जय श्री कृष्ण। आज हम एक जो श्लोक है उस श्लोक के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। श्लोक विद्वानों और मूर्खों से संबंधित है। विद्वान मनुष्य और मूर्ख मनुष्य, ये दोनों प्रकार के जो मनुष्य होते हैं, उन मनुष्यों का समय कैसे व्यतीत होता है उसके बारे में आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे कि विद्वान पुरुष का समय कौन सी बातों में व्यतीत होता है और मूर्खों का समय कौन सी बातों में व्यतीत होता है। कहा है काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमता व्यसनेन च मूर्खाणाम निद्रया कलहेन वा। विद्वान पुरुषों का समय काव्य शास्त्र के विनोद में व्यतीत होता है। काव्य शास्त्र विनोद का अर्थ हुआ कि विद्वान पुरुष होते हैं वो हमेशा जो बड़े बड़े महाकाव्य हैं, श्री रामायण जी, महाभारत, श्रीमद् भागवत महापुराण, श्रीमद् भगवद गीता है, और वेद पुराण उपनिषदों के अध्ययन में या उनकी चर्चा में विद्वान पुरुषों का समय नष्ट होता है, समय व्यतीत होता है। वह स्वयं समय सदुपयोग में व्यतीत होता है, जबकि मूर्खों का समय या तो बुरे व्यसनों में लग जाता है, तंबाकू खाना है, गुटखा खाना है, ताश खेलना है, या व्यर्थ की दूसरों की निंदा करना है। इन बातों में उसका समय नष्ट होता है, और या तो उनको हरदम ये लगा रहता है कि हमारे से आकर के कोई भिड़े या हमारे से कोई लड़े झगड़ा करे। जब उनको कोई व्यसन प्राप्त नहीं होता है और उन्हें लड़े झगड़े वाले व्यक्ति भी यदि प्राप्त नहीं होते हैं, तो वो केवल नींद निकालने में ही अपना समय नष्ट करते हैं। तो विद्वानों की और मूर्खों की ये श्रेणी कही गई। अब यहाँ पर ये आता है, मूर्ख भी दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है शठ और एक होता है मूर्ख। प्रायः लोग शठ का अर्थ मूर्ख व्यक्ति निकालते हैं, लेकिन मूर्खों में और शठ में दिन रात का अंतर है। शठ किसी कुसंग के प्रभाव से वह बिगड़ जाता है, उसकी आदत बिगड़ जाती है, तो ऐसे व्यक्ति को शठ कहा गया है। केवल संगति से आदत बिगड़ना, जो थोड़ी देर के लिए उसकी आदत बिगड़ती है, वो शठ की श्रेणी में आता है। जबकि मूर्ख व्यक्ति तो उसके स्वभाव को कभी नहीं बदल सकता, चाहे उसके लिए कोई भी उपाय कर लो। जिस प्रकार से एक कपड़ा यदि एक दिन के लिए पहना जाता है तो उस पर मेल थोड़ा कम लगता है, तो उसको केवल साबुन की एक बट्टी से यदि धोया जाए तो उस साबुन की टिकिया से उसका मेल जल्दी छूट जाता है। अर्थात उस शठ व्यक्ति को यदि सत्संग दिया जाए, सत्संग उसको कराया जाए, तो उसके पाप थोड़े जल्दी नष्ट हो जाते हैं।
लेकिन अनेक जन्मों के बहुत सारे पाप इकट्ठे हुए हैं। जैसे एक ड्रेस या पोशाक कितने ही दिनों से पहनी हुई है और उसको धोया नहीं गया है, तो उसके लिए साबुन की टिकिया एक से अधिक लग सकती है। उसको धोने की ज़्यादा ज़रूरत होती क्योंकि उसकी मेल की कांटियाँ पड़ जाती है, मेल अधिक जम जाता है, तो उसको धोने की आवश्यकता बार बार होती है। इसी प्रकार से अनंत जन्मों के जो अपने पाप कर्म लगे हुए हैं, उन पाप कर्मों को अगर धोना है तो सत्संग जरूरी है। तो यहाँ छठ के लिए कहा है कि छठ सुध रही सतसंगति पाई, पारस परस कुधात सुहाय। छठ व्यक्ति सत्संग से सुधर जाता है। यदि उसको भगवत कृपा से सत्संग मिल जाए तो छठ व्यक्ति जल्दी से सुधर जाता है। उसकी आदतें धीरे धीरे क्रमशः प्राय छूटने लग जाती है और वो अच्छी संगति में आ जाता है। लेकिन मूर्ख कभी भी अच्छी संगति में नहीं आ सकता। कहा है कि मूर्ख हृदय न चेत, यद्यपि मिले गुरु बिरंची सम। मूर्ख के हृदय में ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता, ज्ञान पैदा नहीं हो सकता, चाहे उसको ब्रह्मा जी जैसे भी गुरु मिल जाए। क्यों? कि वो उसका स्थायी भाव है, उसकी आदत स्थायी है, अनेकों जन्मों से पड़ी हुई, जो बुरे कार्यों में लगा हुआ है। तो उसके लिए बार बार सत्संग की जरूरत होती है, तब कहीं थोड़ा थोड़ा पाप नष्ट होता है और धीरे धीरे वो अच्छी आदत में आने लगता है। तो यहाँ पर कहा है कि काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम। कालो का मतलब समय, गच्छताम यानी बीतता है, यानी विद्वान पुरुषों का समय सतशास्त्रों के अध्ययन में, सत्संगति की वार्ताओं में व्यतीत होता है। उनका समय सदुपयोग में जाता है। लेकिन मूर्खों का समय क्या होता है कि या तो वो व्यसन में लगे रहते हैं, है नहीं, ताश खेलना है, जुआ खेलना है, बीड़ी सिगरेट पीना है, धूम्रपान करना है, गुटखे खाना है, आदि सभी प्रकार की जो बुरी आदतें हैं और नशा करना है, ये उसमें उनका व्यतीत होता है। अगर ऐसे पदार्थ उनको प्राप्त नहीं हो मूर्खों को, तो क्या करते हैं, किसी से वो चलते फिरते लड़ाई झगड़ा करते हैं, और लड़ाई झगड़ा करने वाला भी नहीं मिलता है तो वो नींद निकालने में उनका समय वो व्यर्थ करते हैं। इसलिए यहाँ पर विद्वानों की और मूर्खों की यह स्थिति बताई गई है। जय श्री कृष्ण।